वाओ, ये तो बहुत बड़ा सांप है। खुशकिस्मती है मेरी। हम बस अपना समय लेंगे। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हम सांप से कटवाना नहीं चाहेंगे। ओहो, पिछले कुछ सालों में कोस्टा रिका हमारे पसंदीदा उष्णकटिबंधीय देशों में से एक रहा है। वर्षावन के कुछ 100 वर्ग मीटर में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों की विविधता खासकर रात में देखने लायक होती है। हम कोस्टा रिका की कुछ सबसे आकर्षक प्रजातियों से मिले हैं, जबकि अन्य कैमरे से काफी शर्मीले हैं। कुछ प्रजातियों को हमने खोजने का फैसला किया और खोजने में अनगिनत घंटे बिताए। इसको तो देखो, इस छोटे से प्राणी को देखो एक बार। जबकि अन्य हमारे आश्चर्य के लिए हमारी आंखों के सामने अनायास ही प्रकट हो गए। मैं खौफनाक जीवों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कुछ इतना प्यारा नहीं। ओह, एक ओसिलोट की तरह। हालांकि एक ऐसी प्रजाति है जो हमेशा मध्य अमेरिका में हमारे हर अभियान पर हमसे बच निकलने में कामयाब रही है। हमारी सबसे हालिया यात्राओं में से एक पर हमने एक पूरी रात एक विशिष्ट क्षेत्र में इस सरीसृप की खोज में बिताई थी, जहां हाल ही में इसके देखे जाने की रिपोर्ट थी। लेकिन इलाके ने हमें पूरी तरह से थका दिया और हमारे प्रयास बेकार ही साबित हुए। जमीन बहुत ही कीचड़ भरी है। आप मेरे बूट पर कीचड़ देख सकते हैं। ये मूल रूप से पहाड़ की ढलानों पर ऊपर नीचे आइस स्केटिंग जैसा है। ये बहुत थका देने वाला है। समतल जमीन पर एक सामान्य कदम के लिए आपको लगभग 1.5 कदम चलना पड़ता है, इसीलिए ये कठिन काम है। हालांकि अगली सुबह हमें एक अप्रत्याशित कॉल मिली। हमारी लक्षित प्रजाति कुछ घंटों की दूरी पर एक निजी संपत्ति पर पाई गई। जमींदार इसे स्थानांतरित करना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि ये उसके किसी कर्मचारी को काट लेगी। बिना किसी हिचकिचाहट के हम एक सांप का सामना करने के लिए निकल पड़े, जिसे स्थानीय लोग माटा बुए कहते हैं। बेलों को मारने वाला नाम अच्छा है, या आमतौर पर बुश मास्टर के रूप में जाना जाता है। हमारा लक्ष्य पुनर्वास प्रक्रिया में सहायता करना होगा, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य में छोड़ने से पहले इस सांप के स्वास्थ्य का भी आकलन करना होगा। इस सांप की संभावित घातक प्रतिष्ठा के लिए मेरा पूरा ध्यान चाहिए था। निम्नलिखित दृश्य मेरे लिए थोड़े धुंधले हैं। ये मेरा पहला मौका था जब मैंने बुश मास्टर को संभाला, और इस पल कैमरे को संबोधित करना मेरी पहली प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन चालक दल ने इस अप्रत्याशित अनुभव को रिकॉर्ड करने के लिए फिर भी कैमरे को पकड़ लिया था। हमने सांप को सुरक्षित रूप से अभयारण्य में ले जाने के लिए एक मानक सांप बैग का इस्तेमाल किया और वहां से सावधानी से सांप को बाहर निकाला। सांप अक्सर एक अंधेरे सीमित स्थान में सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि सांप का थैला, और तुरंत वो बाहर नहीं निकल सकते। अरे बाप रे! बैग के माध्यम से काटने से बचने के लिए अपने सांप हैंडलिंग उपकरणों का उपयोग करके मैं बैग खोलने और सांप को प्रकट करने में सक्षम था। वाओ, ये रहा बुश मास्टर। रियली बहुत ही बड़ा है। इसे देखना मेरा सौभाग्य है। ठीक है, तो पहली नजर में इसे देखे तो ये सांप वाकई में बहुत ही स्वस्थ दिखाई दे रहा है। कोई बीमारी नहीं लगती। पहली चीज जो मैंने देखी वो थी इस प्राणी की आंखें। ये भयावह लग सकती है, लेकिन ये केवल एक संकेत है कि ये सांप अपने शेड चक्र में प्रवेश कर चुका है। जैसे ही सांप अपनी केंचुली को उतारने की तैयारी करता है, केंचुली आसानी से उतरे, इसलिए नीचे चिकनाई जमा हो जाती है। परिणाम स्वरूप आंख का नीला रंग वास्तव में सुरक्षात्मक आंख के आवरण के नीचे जमा होने वाला तरल पदार्थ है, जो सांप की बिना ढक्कन वाली आंखों को ढकता है। तो फिर ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा? खैर, कभी कभी वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं जब वो झड़ने वाले होते हैं। जिस तरह से मैं इनके बारे में सोचना पसंद करता हूँ वो ये कि जब सांप अपने बालों को झड़ने देते हैं तो ऐसा हम कहते हैं कि इनके बाल खराब होने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए ये जानवर बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहा है और मैं जितना संभव हो सकता है उतना कम संभालना चाहता हूँ इसे, खासकर अगर ये इस तरह से गतिहीन हो। ठीक है, जब तक आप अपनी हरकतों से धीमी और कोमल प्रतिक्रिया करते हैं, सांप ठीक रहेगा। जब हम प्रतिक्रिया करेंगे तो सांप प्रतिक्रिया करेगा। दूसरी बात, मैं बता सकता हूँ कि सांप की थूथन और मुंह के क्षेत्र पर एक छोटी सी खरोंच थी, लेकिन ये ठीक हो जाना चाहिए क्योंकि सांप अपने झड़ने के चक्र से गुजरता है और त्वचा की एक नई परत बनती है। इस सांप जीनस लेकेसिस की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक भारी कीलदार पिरामिड जैसी तराजू है, जो शरीर की लंबाई के साथ चलती है और एक पृष्ठीय रिज बनाती है, जो सांप को एक खुरदरा और बनावट वाला रूप देती है। पूंछ की लंबाई से मुझे लगता है कि ये मादा है। सच में? हाँ,
मादाओं की पूंछ थोड़ी छोटी और मोटी होती है। ज्यादातर पिट वाइपर जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। बुशमास्टर वास्तव में अंडे देते हैं, जो पिट वाइपर के लिए एक बहुत ही अनोखी विशेषता है। बुशमास्टर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि नर मादाओं की तुलना में बड़े होते हैं। आमतौर पर सांपों की दुनिया में यह आमतौर पर विपरीत होता है। बुशमास्टर को दुनिया का सबसे बड़ा पिट वाइपर माना जाता है। इस प्रजाति में लंबाई 12 फीट तक पहुंचने की क्षमता है। ये बुशमास्टर लगभग 7 फीट का था। इस क्षेत्र में एक सांप के लिए एक अच्छा औसत आकार ये दर्शाता है कि ये संभवतः एक परिपक्व जीव है। हालांकि बुशमास्टर का जहर इस क्षेत्र में सबसे जहरीला नहीं माना जाता है, लेकिन एक बड़े सांप द्वारा इंजेक्ट किए जाने वाले जहर की भारी मात्रा घातक हो सकती है। इस जहर में हीमोटॉक्सिक गुण होते हैं, जो मांसपेशियों के ऊतकों के गंभीर परिगलन का कारण बन सकते हैं और रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों को प्रभावित कर सकते हैं। बुशमास्टर के काटने से कई मौतें हुई है, यहाँ तक कि एंटीवेनम दिए जाने के बाद भी, जिसका मतलब है कि सांप के साथ काम करते समय मेरे पास गलती करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अरे बाप रे मारियो, मैंने ये शानदार शॉट ले लिया। हुआ क्या है? वास्तव में ये जम्हाई लेकर अपने एक नुकीले दांत को ठीक कर रहा था, और सांपों के लिए ऐसा करना कोई असामान्य बात नहीं है। इसके नुकीले दांत कितने बड़े थे यार। मैं सोच ही रहा था कि क्या हमें वो नुकीले दांत देखने को मिलेंगे। वाह, क्या बात थी यार। ये एक ऐसा नजारा है जो आप शायद ही कभी देखेंगे। बुशमास्टर के नुकीले दांत, ये बहुत बढ़िया था। वाह, मैं तो स्पीचलेस हूँ। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान कुछ बिंदुओं पर सांप ने वास्तव में जम्हाई लेने जैसे अंदाज में अपना मुंह खोला, जिससे उसके लंबे नुकीले दांत बाहर आ गए। ये भयावह या यहाँ तक कि धमकी भरा लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ सांप द्वारा अपने नुकीले दांतों को फिर से संरेखित करना था, जो मुंह बंद होने पर उसके ऊपरी जबड़े के पास मुड़े रहते हैं। ये एक अनूठा अवसर था बिना कटवाए सांप के नुकीले दांतों को देखना। माफ करना, पर मैं इसकी तस्वीर लेना चाहता हूँ। कितना मस्त दिख रहा है ये वो था जो हमने पहले सोचा भी नहीं था, पर मेरा अनुभव कहता है कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहें। ये अब तक का सबसे भयावह सांप था जिसके साथ मैंने काम किया है। जरूरी नहीं कि उसके स्वभाव या व्यवहार के कारण, बल्कि केवल उसके आकार और काटने से जुड़े जोखिमों के बारे में मेरे ज्ञान के कारण। अच्छा, आप जानते हैं, जाहिर है कि मारियो और मैं दोनों इस तथ्य से बहुत उत्साहित हैं और विनम्र हैं कि हम इस सांप को देख पा रहे हैं। अपना खुद का बुशमास्टर पाना बहुत बढ़िया होता है, लेकिन मैं इस पुनर्वास प्रक्रिया का हिस्सा होने पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। इस सांप के लिए इस अवसर का हिस्सा होने पर वो संभावित बुरी स्थिति से बच सके और एक ऐसी जगह पर स्थानांतरित हो सके जहाँ पर वो अपना बाकी जीवन संरक्षित भूमि पर जी सके। मुझे लगता है कि ये ब्रेव वाइल्डनेस के मूल को दर्शाता है और संरक्षण प्रयासों का हम समर्थन करते हैं। बिल्कुल, ये मादा है और ये परिपक्व मादा है जो आबादी में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुशमास्टर की अगली पीढ़ी को जन्म देने वाली है। इसीलिए कोई भी बुशमास्टर जिसे बचाया जा सकता है, बचाया जाना चाहिए, क्योंकि वो इनके आबादी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि ये लुप्त ना हो। और कितना बढ़िया है ये। कल रात कोस्टारिका में, और हमें आखिरकार कैमरे के लिए एक बुशमास्टर करीब से मिला ताकि हम उसे निहार सके। मुट्ठी बांधो जल्दी से। मैं हूँ मार्क वेंस। मैं हूँ मारियो एल्डिकोवा। बहादुर बनो, तूफान मचाओ। फिर मिलेंगे अगले एडवेंचर में। एक बार वापस करके दिखाओगे प्लीज। इस त्वरित स्वास्थ्य मूल्यांकन के बाद सांप को किसी भी मानव निवास से दूर संरक्षित रिजर्व के भीतर छोड़ दिया गया। और भले ही ये बिल्कुल वैसा मुठभेड़ नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी, फिर भी ये प्रजाति के साथ काम करने का एक अद्भुत अवसर था। हालांकि ये कुख्यात सरीसृप अभी भी जंगल में हमसे दूर है, इस जानवर की रहस्यमय प्रकृति और इसके पसंदीदा निवास स्थान, अछूते घने निचले वर्षावन और साथ ही इसकी सीमा में घटती जनसंख्या घनत्व इसे खोजना बेहद मुश्किल बनाते हैं। और ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी खोज अभी भी खत्म नहीं हुई है।